नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। हिंदू धर्म में जब लड़की की विदाई होती है शादी के वक्त, जब जयमाला हो गई, बाद में उसके फेरे हो गए और फेरों के बाद में जब वो अपने घर से विदा होती है तो एक रिवाज है, कस्टम है कि वो लड़की अपनी दोनों अंजलियों में जो धान की फुलियाँ होती हैं, जिसको हम चावल के दाने की फुलियाँ बोलते हैं, लेकिन वो धान में से ही निकलती हैं। चावल के दाने की जो फुलियाँ होती हैं वो वाली नहीं होती। जब हम धान को भूनते हैं तो उसमें से फुलियाँ निकलती हैं। तो वो जो फुलियाँ जो हैं वो अपने घर में ऐसे फेंकती है पीछे, खील जिसको हम बोल देते हैं देसी भाषा में। वो खीलों को अपने घर के अंदर अपनी जो दहलीज पे खड़ी होकर के पीछे फेंकती है। क्यों फेंकती है वो, उसके बारे में मैं थोड़ा आज अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। होता क्या है कि जिस प्रकार से जो धान की फसल को आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रोपित किया, वो फिर वहाँ पे फले फूलेगी, उसके अंदर और चावल के दाने जो धान के अंदर हैं वो स्थापित होंगे और वो बाली का रूप ले लेगी। बाद में फिर वो एक चावल के दाने से अनेक बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो लड़की होती है जब इस घर से विदा होती है तो इस घर के अंदर सिर्फ वो एक प्योद है, उसने जन्म यहाँ पे ले लिया और उसके बाद में फिर वो दूसरे घर में जाएगी, वहाँ पे फले फूलेगी, उसका वंश आगे बढ़ेगा, घर के अंदर खुशहाली आएगी, बच्चे होंगे वगैरह वगैरह, जो भी उनका घर परिवार से वहाँ पे संपन्न हो जाएगा। तो वो जो धान की जो फसल की जो फुलियाँ हैं, जो खील हैं, वो अपने घर में इसलिए फेंकती है कि जिस प्रकार से ये जो धान की फसल है जिसके अंदर से ये फुलियाँ तैयार हुई हैं, आपका परिवार भी अब इसी प्रकार से फले फूले, यहाँ पर भी खुशहाली बनी रहे, यहाँ पर भी जो मेरे भाई हैं उनका भी आगे वंश आगे बढ़े, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरे परिवार के अंदर संपन्नता आए, क्योंकि फुलियाँ इस चीज़ का प्रतीक हैं। तो फुलियों को अपने घर में वो इसलिए फेंक के जाती है। और फुलियों के अंदर ही एक विशेषता है कि वो इतनी मतलब एक खिलखिला करके जैसे हंस रही हो। आप एक खीर के दाने को ज़रा आराम से उठा के देखें, वो ऐसे करके खिलखिला करके हंस रहा है। तो वो जो खिलखिलाना है वो मैं दूसरे घर में जा कर के, तो जब मैं रोपित हो जाऊंगी, जब मैं वहाँ पे स्थापित, अब मैं होना ही होना है, क्योंकि जब यहाँ से मेरे को मतलब अब दूसरी जगह पे जाना है, तो उसके अंदर, उस खेत के अंदर, उस परिवार के अंदर मैं जिस प्रकार से संपन्नता फैलाऊं, संपन्नता बढ़े, परिवार मेरा बढ़े, मेरा वंश आगे बढ़े परिवार में, तो उसी प्रकार से मेरे परिवार में अंदर भी किसी भी किस्म से मेरे रिक्त स्थान को भरने के लिए खुशहाली बनी। मेरे भाइयों से, मेरे और जो घर परिवार के जो मतलब जो सदस्य हैं उनसे यहाँ पे खुशहाली आए, परिवार बढ़े, उनका भी वंश आगे बढ़े। यही उसका एक तरीका होता है घर में फूलियाँ पीछे फेंक के जाने का, और यही उसका एक कारण होता है कि एक प्रतीक है वो, कि मेरे घर के अंदर ऐसा नहीं आए कि भाई कोई खुशहाली नहीं है, खुशहाली उनकी बरकरार रहे और आगे बढ़े। नमस्कार।